हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना, और इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बाह्य मंडल। और वायुमंडल की संरचना में पहला है क्षोभ मंडल। चलिए अब ठीक है, आवाज सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ये मतलब कि क्षोभ मंडल की ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ठीक है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सी होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। सब चीज बादल तूफान इसी मंडल में आता है। हाँ, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तरण है। जैविक क्रिया जो भी है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सी और क्षोभ ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सी होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। ठीक है। कितना परिवर्तन होता है? 1 किलोमीटर ऊंचाई तक कितना सेल्सियस में परिवर्तन होता है? 6.4 डिग्री सी बढ़ी जी। 1 डिग्री तापमान परिवर्तन कितना मीटर? 165 मीटर। ठीक है। दूसरा का आते हैं सप्ताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सप्ताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, इसका अर्थ है कि सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। सप्ताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, यानी कहीं कहीं ये नहीं पाया जाता है। इसमें मौसम घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा पाई जाती है। मतलब समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है, उसमें आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे भूलाव मेघ कहते हैं। इसको इंग्लिश में मदर ऑफ पीयर क्लाउड कहते हैं। सप्ताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन की परत की मोटाई नापना है तो डाबसन इकाई का प्रयोग करना होगा। ठीक है। नोट में आते हैं, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं।
इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सी की वृद्धि होती है। अब वायुमंडल के परतों में तीसरा मंडल है मध्य मंडल। इसको मेसोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तरण में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सी हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहेंगे? मध्य सीमा कहते हैं। चौथा आते हैं आयन मंडल में, इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विषुवत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नोट: यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर में लॉन्ग रेडियो वेव E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। आयन मंडल में जितने भी रेडियो, टेलीविजन का वेव होता है इसमें चलता है और संचार उपग्रह भी इसी मंडल में अवस्थित होता है। ठीक है। पांचवा है बाह्य मंडल। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस का तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इस कारण उन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटकते विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। अब आते हैं सूर्य तप पढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचते हैं। बस इतना तक और इसके बाद कल पढ़ेंगे।